आपको रावण के बारे में बताता हूँ आज आज की वीडियो में। भी रावण कौन था, रावण के बारे में सब जानते हैं। रावण के बारे में भी उसके पिछले जन्म में कौन था रावण, ये भाई ये रावण क्यों बना, मतलब कि और राम ने क्यों मारा इसको, उसके बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि एक बार 9-10 साल की उम्र के ना कोई ऋषि मुनि थे, मतलब बालक रूम में। वो बैंकुंठ धाम गए विष्णु से मिलने के लिए। जो विष्णु है ना, वो बैंकुंठ धाम है उनका। तो उसे मिलने गए तो उसके ना दो द्वारपाल थे विष्णु के। एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। वो दोनों मतलब कि विष्णु के पहरेदार थे। तो ऋषि मुनि जब वो जाने लगे ना विष्णु से मिलने के लिए 8-9 साल की उम्र के थे वो, तो उनको जाने नहीं दिया अंदर दोनों द्वारपालों ने, और उसका मजाक उड़ाने लग गए। तो उनको ना गुस्सा आ गया उसके ऊपर, द्वारपालों पे। तो उनको बोला, भाई तुम विष्णु के द्वारपाल हो के, भाई भगवान के द्वारपाल हो गए, तुम्हें ही अकल नहीं है कि किससे बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, तुम्हें आदर सम्मान का कुछ पता ही नहीं है। भाई तुम भगवान के नज़दीक रहने के लायक नहीं हो। भाई मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ अपना विष्णु को छोड़ के अपना ठोकरे खाओ बाहर जाके। जब उसने बात बोली ना तो उनको रोने लग गए, मतलब वो दोनों के दोनों, भाई ये श्राप मत दो ऋषि मुनि, हमसे गलती होगी। तभी विष्णु आ जाते हैं वहाँ पे, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान बोलते हैं, भाई क्या हो गया। तो वो दोनों द्वारपाल बोलते हैं, भाई ऐसे ऐसे ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया हमारे को आपसे बिछड़ने का। तो विष्णु पूछते हैं उन ऋषि मुनि से। तो ऋषि मुनि बोलते भाई ऐसे ऐसे ये मेरे को आने नहीं दे रहे थे, भाई इनका बर्ताव ठीक नहीं था। तो विष्णु जी बोलते हैं, भाई मेरे द्वारपाल भी बहुत अच्छे द्वारपाल आए हैं, भाई गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, भाई गलती तो सबसे हो जाती है। भाई ऋषि मुनि को भाई ये गुस्सा करना शोभा नहीं देता। भाई आप महान ऋषि हो, और ऋषि मुनि गुस्सा करेंगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा, भाई ऋषि मुनि गुस्सा करेंगे तो उनको महसूस होता है भाई हमने गलत किया श्राप दे के, भाई हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो बोलते हैं कि अब तो श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, अब ये श्राप वापस नहीं ले सकता मैं। तो विष्णु बोलते हैं, कोई इनका उपाय दे दो इनको, भाई इनको कोई उपाय बता दो जिससे ये उस श्राप को पूरा करें। तो वो ना दो बताते हैं, भाई दो इसके उपाय हैं, भाई इनमें से जो अच्छा लगे वो कर लेना। तो वो बोलते हैं कि पहला उपाय तो है, भाई 7 जन्म लेने पड़ेंगे तुम दोनों को। भाई 7 जन्म में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, विष्णु भगवान की। तब करना पड़ेगा भाई, जब ये प्रसन्न होंगे ना फिर तुम्हें इस बैंकुठ धाम में आओगे तुम 7 जन्म के बाद। दूसरा उपाय बोलता है, भाई दूसरे उपाय में 4 जन्म लेने पड़ेंगे, पर उसमें ना तुम्हें भगवान से दुश्मनी करनी पड़ेगी, भगवान का शत्रु बनना पड़ेगा। फिर तुम्हारे खुद अवतार लेके तुम्हें मारे आके हर जन्म में, फिर तुम्हें ये मतलब कि बैकुंठ धाम मिलेगा। तो वो बोलते हैं दोनों के दोनों द्वारपाल, भाई हम ना भगवान से इतने दिन नहीं रह सकते, 7 जन्म लेना पड़े, हम तो 4 जन्म ले लेंगे, ये हमने दुश्मन नहीं कर लेंगे भगवान से, कोई बात नहीं। उससे हाथ जोड़ते हैं विष्णु के आगे, भाई भगवान हम ना 4 जन्म ही लेंगे, भाई 4 जन्म के बाद भाई हर जन्म में आप मारने आना, भाई जल्दी आना, भाई हमें टाइम मत लगाना। तो मतलब कि वही जो जय और विजय थे ना, तो एक में तो हिरण्यकश्यप बनता है, वो जिसने बोलते ना पृथ्वी छुपा दी थी जिसने, दोनों भाई, दूसरे का नाम पता नहीं क्या होता है, दिमाग में नहीं है। और एक में दूसरे में ये बनता है रावण और कुंभकर्ण। तो जो रावण है ना, मतलब इससे द्वारपाल था ये। तो मतलब कि फिर इसने इससे दुश्मनी ली। भगवान तो सब जानते ही हैं, मतलब कि भाई कौन क्या है। तो फिर जब वो अंतिम सांस ले रहे होते हैं ना, रावण जब उनका वध कर देते हैं राम, तो लक्ष्मण को बोलते हैं हम अपने भाई को, भाई लक्ष्मण ये बहुत महाज्ञानी है, मतलब विद्वान है, तो मैं चाहता हूँ भाई तुम इनसे ना कोई शिक्षा ले लो, भाई अंतिम समय है इनका, ये कुछ ही समय में ये संसार छोड़ देंगे, भाई कुछ अनमोल बातें होंगी इनके जीवन की जो इनके पास होंगी, जो भाई तुम इनसे कुछ शिक्षा ले लो। तो लक्ष्मण जाते हैं उनके पास, रावण के पास। तो उनके पास जाके बोलते हैं कि भाई भैया राम ने मेरे को भेजा आपके पास कुछ, भाई भाई आपसे शिक्षा लेने के लिए, या मुझे कुछ अनमोल बातें बता दो। तो कुछ नहीं बताते वो खाली वापस चले जाते हैं लक्ष्मण। तो बोलते हैं आके, भाई भैया वो तो अभी उनका घमंड अभी भी नहीं गया, भाई अभी भी घमंड में है वो, भाई मैं वहाँ खड़ा रहा, वो कुछ बोले नहीं। तो बोलता कि तुम कहाँ खड़े थे, बोलता कि मैं उनके सर के पास खड़ा था, अगर ज्ञान लेना हो ना तो हमेशा चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, भाई झुक के प्रणाम करो उनका, भाई उनका ना जब शिष्य बन के जाओ तभी ज्ञान मिलेगा। फिर लक्ष्मण दोबारा जाते हैं, उनके पैरों में हाथ लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, और बोलते हैं कि हे महान आत्मा, भाई आप मुझे अपने जीवन की अनमोल बातें बताओ जिससे मैं अपने जीवन में काम आए मेरे। फिर वो बोलते हैं कि भाई
कोई भी आदमी अगर तुम्हें मीठी मीठी बात करे ना, तुम्हारी तारीफ करे, तो तुम्हें ये कहे भी तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी तारीफ करे, कह रहा वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो, भाई उसको अपना मित्र मत समझना। और जो तुम्हारे मुंह पे ये बोले कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, भाई वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है वो, भाई वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता वो। कह रहा एक बार क्या हुआ कि कह रहा मेरे दरबार में ना नारद मुनि आए, तो उसके ना 9 ग्रह बंदी थे रावण के, जब रावण का राज्य था ना, तो उसके 9 ग्रह बंदी थे, उसके उसकी कैद में थे, मतलब बताते हैं। तो कहते हैं कि रावण आए, वो नारद मुनि आए मेरी सभा में, और मेरे को बोला कि भाई तुम कैसे राजा हो, भाई तुम ना दुश्मन की पीठ के ऊपर बैठ के नहाते हो। जहाँ पे स्नान करते थे ना, उसने ना रावण ने शनि को ना बंदी बना के ना उल्टा करके लेटा रखा था, उसके ऊपर बैठ के नहाता था रावण। वो इसलिए कर रखा था उसने, वो ना सबसे ज्यादा मतलब कि गुस्से वाला था, मतलब कि वो उससे लड़ाई होती रहती थी रावण की। उसके हाथ पैर बांध के बोला कि तेरे ऊपर बैठ के नहाया करूंगा, अभी तो सबसे ज्यादा तेरे अंदर नखरे हैं तेरे अंदर। तो उसके ऊपर बैठ के नहाता था वो। तो वो नारद मुनि बोलता रावण को, भाई दुश्मन की ना पीठ पे नहीं, छाती पे बैठ के नहाना चाहिए, भाई तू पीठ के ऊपर बैठता है, वैसे तेरी ना वो, भाई समाज में भाई तेरी ना बुराई हो रही है, तो उसकी छाती पे बैठ के नहाएगा ना तो तेरी वाह वाह होगी। तो रावण अगले दिन जाता है जब सुबह नहाने के लिए ना, तो उसको ना लात मार के सीधा कर देता है शनि को। तो शनि बोलता है उसको, भाई भाई तेरा बुरा समय चलना था, और मैं ना उल्टा होने के कारण मैं तेरे को देख नहीं पा रहा था, जब तक मेरी दृष्टि नहीं पड़ेगी ना तेरे ऊपर, तो तेरा बुरा समय शुरू नहीं हो सकता। अब मेरी दृष्टि पड़ गई तेरे ऊपर, भाई अब तेरे को मैंने काला कर दिया अपनी दृष्टि से, और तेरा बुरा समय शुरू हो गया अब से। तो बोलते हैं ना मेरे मीठी मीठी बातें बोल के ना मेरे को मतलब कि मेरे साथ गलत हो गया। फिर वो बोलता है कि विभीषण हमेशा मेरे को शिक्षा देता था, भाई अच्छे कर्म किया कर, ये करा कर, धर्म का काम किया कर। मेरे को बुरा लगता था वो, और मैंने उसकी कभी बात माननी नहीं, मतलब कि, और वो मतलब कि देखो मतलब कि मैंने उसे हमेशा अपना दुश्मन समझा, मतलब ये उसने बताई मतलब।